जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब दिल थोड़ा उदास होता है, मन में अनगिनत उलझनें होती हैं और हम किसी ऐसे किनारे की तलाश में होते हैं जहां थोड़ी शांति मिल सके। अगर आपके जीवन में भी कर्जों का बोझ है, तरक्की में बाधाएं आ रही हैं या मन किसी अनजाने डर से परेशान है, तो सावन का ये पवित्र महीना आपके लिए एक बहुत ही सुंदर संदेश लेकर आया है। सावन के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है जहां भगवान शिव और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा एक साथ बरसने वाली है। इसे हम कहते हैं भौम प्रदोष व्रत। आज की इस विशेष और भक्तिमय चर्चा में आइए बहुत ही सादगी से समझते हैं कि इस दिन की महिमा क्या है, पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है और कैसे त्रिपुष्कर योग आपकी हर प्रार्थना को 3 गुना फलदायी बना सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम का अर्थ होता है मंगल ग्रह या भूमिपुत्र। यूं तो हर महीने में प्रदोष व्रत आता है, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाले भौम प्रदोष का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सावन का हर एक दिन महादेव को अत्यंत प्रिय है। और जब इस दिन मंगलवार का संयोग बनता है तो महादेव के साथ साथ उनके ही रुद्रावतार यानी हमारे प्यारे हनुमान जी का आशीर्वाद भी हमें सहज ही मिल जाता है। कहते हैं कि जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से महादेव का पूजन करता है, उसके जीवन से ऋण यानी कि कर्जे का बोझ धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर आप जमीन या मकान से जुड़ा आपके साथ कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए अब जानते हैं कि इस पावन दिन पर पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय यानी कि मुहूर्त क्या रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा संध्या काल यानी कि सूर्यास्त के समय की जाती है, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं। इस बार महादेव की आराधना के लिए भक्तों को 2 घंटे से भी अधिक का एक बेहद शुभ समय मिल रहा है। शाम के समय जब दिन और रात का मिलन होता है, उस शांत बेला में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना अति फलदायी माना गया है। और सबसे सुंदर बात क्या है पता है? इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण भी हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में त्रिपुष्कर योग को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस योग में किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान पुण्य या पूजा पाठ, उसका फल आपको 3 गुना होकर मिलता है। यानी अगर आप इस दिन सच्चे भाव से एक छोटा सा दिया भी जलाते हैं तो उसकी पुण्य ऊर्जा 3 गुना बढ़कर आपके जीवन को रोशन करती है। महादेव तो भोलेनाथ हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी आडंबर या बहुत कठिन विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। वे तो बस भाव के भूखे हैं। भौम प्रदोष के दिन आप सुबह उठकर स्नान करें और शांत मन से व्रत या पूजा का संकल्प लें। फिर शाम के समय प्रदोष काल में स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर में या पास के शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल, फिर कच्चा दूध और पुनः गंगा जल अर्पित करें। महादेव को चंदन का तिलक लगाएं। उनके प्रिय बेलपत्र, धतूरा और शमी के पत्ते अर्पित करें। क्योंकि ये भौम प्रदोष है, इसलिए हनुमान जी के सामने भी चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आरती करें। अगर आप चाहें तो इस दिन लाल रंग की वस्तुओं जैसे कि मसूर की दाल या गुड़ का दान भी कर सकते हैं। यह आपके जीवन से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगा। तो दोस्तों, सावन का ये भौम प्रदोष व्रत केवल एक नियम या परंपरा नहीं है। ये एक अवसर है अपने मन को शांत करने का, ईश्वर से जुड़ने का और अपने सारे कष्टों को महादेव के चरणों में सौंप देने का। अगर आपके मन में कोई बात है तो इस प्रदोष काल में अकेले बैठकर महादेव से बातें कीजिए। वो सबकी सुनते हैं, आपकी भी जरूर सुनेंगे। भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी सुकून देने वाली लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ इसे ये जरूर साझा करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।